नमो नारायणे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। प्रभु विष्णु आपको भाग्यशाली बनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण करें, आपको तरक्की दे, दीर्घायु प्रदान करें। हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से माघ मास को विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास माघ कहलाता है। माघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में शीतल जल में डुबकी लगाने वाले पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा पर स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, तो इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके संदर्भ में यह भी कहा गया है कि इस तिथि में भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजते हैं और गंगा जी क्षीर सागर का ही रूप है। प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है। हजारों भक्त गंगा यमुना के संगम स्थल पर माघ मास में पूरे 30 दिनों तक पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जरूरतमंदों को सर्दी से बचने योग्य वस्तुओं जैसे ऊनी वस्त्र, कंबल और आग तापने के लिए लकड़ी आदि का दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस मास की प्रत्येक तिथि पवित्र है। इस साल 2024 में 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन ही सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ में स्नान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होता है। इस दिन पूरा चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, जिनके अंश वृक्षों, नदियों, जलाशयों और वनस्पतियों पर पड़ते हैं, तो इनमें आरोग्यदायक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता भी है कि माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य चंद्रमा युक्त दोषों से भी मुक्ति मिलती है। संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान एक प्रमुख स्नान है। इस दिन सूर्योदय से पहले जल में भगवान का तेज रहता है, जो पाप का शमन करता है। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले ही पूरे मास स्नान के योग न बन सके, लेकिन माघ पूर्णिमा के स्नान से स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बना जा सकता है। वो लोग लंबे समय तक स्वर्गलोक का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य ही तीर्थ स्नान करना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान इसीलिए भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस तिथि पर चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है। साधु संतों का कहना है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें पूरी लौकिकता के साथ पृथ्वी पर पड़ती हैं। स्नान के बाद मानव शरीर पर उन किरणों के पड़ने से शांति की अनुभूति भी होती है और इसीलिए पूर्णिमा का स्नान बहुत ही महत्व रखता है। माघ स्नान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। माघ में ठंड खत्म होने की ओर होती है और इसके साथ ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ऋतु के बदलाव का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े, इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान करने से शरीर को मजबूती मिलती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी उल्लेख है कि माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। अतः इस पावन समय गंगा जल का स्पर्श मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति देता है। इसी प्रकार पुराणों में मान्यता है कि भगवान विष्णु व्रत, उपवास, दान से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अधिक प्रसन्न माघ स्नान करने से होते हैं। महाभारत में एक जगह इस बात का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन दिनों में अनेक तीर्थों का समागम होता है। वहीं पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप, तप और दान से भगवान विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में स्नान करने से होते हैं। यही वजह है कि प्राचीन ग्रंथों में नारायण को पाने का आसान रास्ता माघ पूर्णिमा के पुण्य स्नान को ही बताया गया है। भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र भी माघ स्नान के सत्व द्वारा ही श्राप से मुक्त हुए थे। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। यह सब कथाएं भी आपको हरि का पंचांग चैनल पर मिलेंगी, जो कि माघ मास की विशेष कथाएं हैं। इस दिन किए गए यज्ञ, तप तथा दान का भी बहुत महत्व होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भोजन, वस्त्र, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न आदि का दान करना पुण्यदायक माना जाता है।
माघ पूर्णिमा में प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले किसी पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में काले तिलों से हवन और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तिल के दान का भी बहुत महत्व इस मास में बताया गया है। मत्स्य पुराण का कथन है कि माघ मास की पूर्णिमा में जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यह त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण कथा और दान पुण्य को अति फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ के महीने में किसी भी नदी के जल में स्नान को गंगा स्नान करने के समान माना गया है। माघ मास में स्नान का सबसे अधिक महत्व प्रयाग के संगम तीर्थ का होता है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से पाप और संताप का नाश होता है और मन और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों को शांत करने वाला होता है। इस समय ओम नमो भगवते नंद पुत्राय, ओम नमो भगवते गोविंदाय, ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इन मंत्रों के ध्यान के बाद भगवान कृष्ण या विष्णु की आरती करनी चाहिए। प्रसाद बांटना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। पूजा आरती में की हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान सत्यनारायण जी की कथा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते और फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा का उपयोग किया जाता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इसके साथ ही साथ आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है और इसका भोग लगाते हैं। माघ पूर्णिमा में प्रातः स्नान, यथाशक्ति दान, सहस्रनाम अथवा किसी स्तोत्र द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से माघ स्नान मोक्ष दिलाता है। माघ स्नान से समस्त पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सूर्य उदय से पहले जल में भगवान का तेज रहता है जो पापों का शमन भी करता है। यह भी मान्यता है कि जो तारों के छुपने से पहले स्नान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तारों के छुपने के बाद किंतु सूर्योदय से पहले के स्नान से मध्यम फल मिलता है, किंतु जो सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं वे उत्तम फल की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। माघ मास को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है जो सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए होती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप और संताप मिट जाते हैं।